साउथ में भी इस रंग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है और इसका पर्व भी मनाया जाता है। और साउथ में भी 80% नागवंशी लोग निवास करते हैं और हम भी एक नागवंश का एक परिवार है, तक्षक टांग कुल से हैं। राजा तक्ष की संतानें राजपासी परिवार के लोग हैं और महाराजा त्रिलोक चंद लाइव में जुड़ के शेयर करते हैं। महाराजा लाखन बासी अमर रहे, माता अवंतिकाबाई मोदी अमर रहे, माता झलकारी बाई गोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, महाराजा सुरेंद्र बासी अमर रहे। आप सभी साथी लाइव में जुड़ के शेयर कर दें, अपने भाइयों तक पहुंचा दें। कुछ चीज़ें सामाजिक मुद्दों की हैं, काफ़ी दिन बाद लाइव आए हैं और शिवा भी लाइव के बाद हम आपसे बात कर लेंगे व्हाट्सएप पे। और कल बाराबंकी भी पहुंचना है उधर। चौधरी जी अच्छा। सबसे पहले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। छठी मैया और भगवान सूर्य की उन सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे जो ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अपनी आस्था का प्रतीक समझते हैं। और बड़े पैमाने पर ये बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र के लोग ये पर्व बहुत ज़्यादा मनाते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान सूर्य की, छठी मैया की कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करे। जो लोग इस पर्व को मनाते हैं और व्रत रखते हैं, मनोकामनाएँ मांगते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों। और देखिए, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि हम भी लोग परेशान हो जाते हैं। सुशील भैया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारे सम्मानित बड़े भाई सुशील कुमार रावत जी, अधिवक्ता मोहनलालगंज, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, ये साउथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा नागवंशी परिवार रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाखन आर्मी का जो गमछा है, ये देखिए जो पीला है, ये पूर्वजों का प्रतीक है। पीताम्बर जो है ये पूर्वजों का और हमारे आराध्य का प्रतीक है, ठीक है। और जो लाल है ये क्रांति का प्रतीक है कि अगर कोई हमको बेवजह छेड़ता है तो हम लोग बगावत कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं और खुल के मैदान में आते हैं। तो लाल क्रांति का प्रतीक है और पीला पीताम्बर मतलब पुरखों का प्रतीक है। अगर कोई पूछता है तो मेरे सभी पदाधिकारी साथी जो भी इस गमछे को डालते हैं वो जवाब दे सकते हैं कि पीला पीताम्बर पुरखों का प्रतीक, लाल जो है क्रांति का प्रतीक, आंदोलन का प्रतीक। ये पीला और लाल की खासियत है और ये लाखन आर्मी की पहचान है। यही झंडा है, यही डंडा है, यही गमछा है। और साउथ में भी इस रंग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है और इसका पर्व भी मनाया जाता है। और साउथ में भी 80% नागवंशी लोग निवास करते हैं और हम भी एक नागवंश का एक परिवार है, तक्षक टांग कुल से हैं। राजा तक्ष की संतानें राजपासी परिवार के लोग हैं। और महाराजा त्रिलोक चंद जी ने जब राजपासी टाइटल अडॉप्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कहते हैं
अभी सरकारी एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं कि गौड़ की उपशाखा और ये जो राजभर है गौड़ की उपशाखा हैं, और जो यहाँ के जो भर है पासी की उपजाति है, अर्थात भर पासी में कोई फर्क नहीं था, वो प्राचीन भर भारसू हैं। और देखिए प्राचीन काल में आप जाओगे तो गौड़ भी नागवंश की एक शाखा है, गौड़ भी नागवंशी हैं, लेकिन नागवंशियों में भी कई कुल चले हैं, नागवंशियों में भी कई कुल चले हैं। जो भारसू वंश है वो पूर्णतः राजपासी परिवार का है। हम ही लोग भारसू नागवंशी कहलाए थे, जो नवनाग मथुरा से प्रस्थान किए थे, जिस कुल में भवनाग, गणपतनाग, वीरसेन ये जन्मे थे। यही नवनाग जब कुषाणों को खदेड़े और पुनः शिव मंदिरों का निर्माण किया काशी में, और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाया और पवित्र गंगा जल में जलाभिषेक करा के पुनः शिव मंदिरों का निर्माण किया, तब वही नवनाग जो है भारसू कहलाए, भगवान शिव का भार उठाने वाले। और फिर वही आगे चल के गुप्त शासनकाल में अपना योगदान दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। और गुप्त, देखिए गुप्त कोई टाइटल आप समझ लीजिए नहीं, गुप्त हम ही लोग कहलाए। और जो प्रभावती गुप्त, श्री गुप्त जो थे, इनका उदय कौशाम्बी से हुआ था, और कौशाम्बी जो है आज भी पासी बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। तो गुप्त शासन काल में भी भारसियों का हाथ था, लेकिन हम लोग जो हमारे करीबी थे उनको आगे हम लोगों ने बढ़ाया, और हम लोग गुप्त होके उस पूरे गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया, अखंड भारत में विस्तार कराया। और उसमें हम लोगों को दंडनायक भी, दंडपाशक भी कहा गया, जो आंतरिक सुरक्षा संभालते थे। मतलब देखिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती थी घर की कलह, घर की कलह संभालना मतलब बहुत बड़ी बात। जो राज्य से गद्दारी करता था, जो देश से गद्दारी करता था, उसको सजा हमारे कुलवंश के लोग देते थे, जिनको दंडपाशक भी कहा गया, एक विभाग भी बनाया गया था, समझे ना। तो उसी में आप देखिए जब राजा हर्षवर्धन के आते आते गुप्त शासनकाल जब खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग आप समझ लीजिए 7वीं से 8वीं शताब्दी में पुनः हम लोग राजपासी बन के अपनी शासन सत्ता अवध में कायम कर लिए, और पूरे अवध के भूभाग में राजपासियों का फिर शासन हुआ। पहले हम लोग भारसू बन के पहले नागवंशी बन के शासन किए, फिर हम भारसू बन के शासन किए। उसके बाद देखिए भारसुओं को जो विदेशी आक्रांता होते थे, वो भारसुओं को जो है भर भर कहना चालू कर दिए, ठीक है। और वो शब्द गुप्त शासन काल से भी दंडपासी, पासी पासी शब्द चला आया। तो ये दोनों शब्द, ये दोनों साथ में चले आए, जिससे लोग भ्रमित होने लगे, लेकिन ये दोनों एक शब्द है, अलग नहीं है। और देखिए भर तो आप बहुत सारे वाले पा जाओगे, भर बुर्जा वाले भी पा जाओगे हैं, और राजभर वो हैं गौड़ वाले हैं, वो भी पा जाओगे। लेकिन जो भर भारसू राजपासी वाले हैं वो पूर्णतः राजपासी पासी परिवार के लोग हैं। इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। अभी देवरिया में देखो लोनिया समाज, वो भी पृथ्वीराज चौहान के लिए लड़ा पड़ा हुआ है, और क्षत्रिय समाज भी लड़ा पड़ा हुआ है, और गुर्जर समाज भी लड़ा पड़ा हुआ है। एक टाइटल अभी देखिए जैसे यही रुदौली में हुआ था, जैसे जो राजा रुद्रमल भरपासी जी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे मल जो शब्द लगा है, कुछ मल वहाँ के वैश्य भी पाए जाते हैं रुदौली के, तो वो भी राजा रुद्रमल पासी जी को अपना बताने लगे। तो एक शब्द जोड़ के भाई सब लोग अपना बताने लगते, तो ये कुछ नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हमको लोग को डिस्टर्ब नहीं होना कहीं नहीं। देखिए सनातन सभ्यता हमारा अभिन्न अंग रहा है, हम लोग शैव धर्मी हैं। हमने बताया है कि सनातन सभ्यता के 4 अभिन्न संप्रदाय हैं, जिसमें शैव संप्रदाय सबसे पहले, फिर वैष्णव संप्रदाय, फिर शक्ति संप्रदाय, फिर स्मरता संप्रदाय। स्मर्त संप्रदाय में जो अपने मन चाहे देवी देवता को पूजता है वो स्मर्त संप्रदाय में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है, पहचानना है। और मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे समाज में बहुत सारी जो कमियां हैं वो सुधार ले लो, नहीं तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता, और हम लोग विकास कर भी नहीं पाएंगे। कई मामले आते हैं, नाली खड़ंजे, खेत खलिहान, छोटी छोटी जगह की, ठीक है। दूसरे समुदाय के लोग पासियों को आपस में लड़ाते हैं, वो लोग आके हम लोग को शिकायत करते हैं, हम लोग किसका कान पकड़ लें, और अगर उनकी ना सुनो तो समाज में बताते हैं कि हमारी सुनी नहीं है। हम लोग हर संभव मदद करते हैं, लेकिन कोशिश करके देखिए हम लोग नाली खड़ंजे वाले मामले नहीं निपटाते।
समाज के लिए निकले हैं, समाज के लिए काम करने दो, अपने इतिहास के लिए, अपने पुरखों लिए काम करने दो। अगर उसी में हम लोगों को दबा दोगे तो आप लोगों की 1 फीट की लड़ाई में हम भी लोग दब जाएंगे, समझे ना भैया। और समझदार बनिए, आपस में क्यों लड़ते हो, धैर्यता सिखाइए। 100 ग्राम पौवा पी ले तो मार पीट करे तो ऊपर से हम लोगों का इल्ज़ाम लगाओ तो ये चीज़ें ठीक नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग भली भांति समझ लीजिए। और हर संभव हम लोग मदद करते हैं, लेकिन जिनकी मदद नहीं करते वो बाद में कटाक्ष भी करते हैं। चलिए, हम लोगों के सुनने की आदत पड़ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। और आजकल आप देख लीजिए, जिनको थोड़ा सम्मान दे दो वही सर पे मूतने लगते हैं। और लोग जो संघर्ष करने वाले हैं उनको पता है कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या क्या झेला है, लेकिन सदैव फलदार वृक्ष बन के चलते हैं, ताड़ का पेड़ नहीं बन के चलते, जो राही को छाया तक नहीं दे सकता। इसलिए जितना आगे बढ़ो, जितना नाम हो, उतना फलदार वृक्ष बन के चलो और झुक के चलो। अहंकार रावण का नहीं चलता, हमारा लोग का क्या चलेगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं जनसेवकों को, मैंने देखा है लोग इस्तेमाल करते हैं। आज भी इतनी कमियां हैं समाज में कि उनके चक्कर में हम लोग अपने अस्तित्व क्या ख़त्म कर लें, हम लोग अपना अस्तित्व। देखिए, जो सुजातीय प्रेम नहीं निभा पाएगा हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, मैं खुल के बता रहा हूँ। और अगर आपस का मामला है तो आप लोगों को बैठ के समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को परेशान मत किया कीजिए। और बहुत सारे लोग संगठनों में जुड़ते हैं केवल अपना मसला हल कराने के लिए, अपना मसला हल कराने के लिए जितनी समस्या है वो ला के पटक दो, अगर ना कर पाओ तो उनका विरोध कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आते हैं जाते हैं और हम लोग सदैव वहीं पे टिके हैं, हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग कहीं नहीं गए। देखिए, एक लोग जाते हैं, हजारों लोग आते हैं, हमारा लोग का काम है आज कार्यालय में बैठे बैठे यही काम किए, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे सीतापुर का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे किसी भी ज़िले का मामला हो, 50 मामले हमने यहाँ बैठे बैठे अभी फ़ोन के द्वारा कई मामले हम निपटाए हैं। कई लोग आके चले गए सिधौली सीतापुर से। क्या आपको दिखाते हैं हम लोग कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, किससे विरोध ले रहे हैं, ये लोग कभी नहीं सोचते। और मैंने कहा है कि आप समझिए, कोई अगर किसी का थोड़ा नाम हो जाए तो अहंकार मत पालिएगा, कुत्ता पाल लीजिएगा। क्योंकि जब थोड़ा जानकार लोग बनते हैं बस अपने आप को 30 मार्का समझने लगते हैं, और ये 30 मार्का के चक्कर में 30,000 संगठन बन गए, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। इतना आप समझ लीजिए, 80% हमने देखा है, 80% मामले देखे। बहुत सारे लोगों ने संगठन रजिस्टर्ड करवाए हैं, कितना निस्वार्थ लोग मदद करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अभी हमारी बहन जो हमारी देवी पाटन की मंडल अध्यक्ष पासी रीता चौधरी जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पे चोट लगी है। और ये मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं बना क्योंकि तुम लोग मुख्यमंत्री के लायक हो नहीं, तुम्हारा समाज लायक नहीं। जो हम लोग देखते हैं, वो जो हम लोग आभास करते हैं, वो समाज अभी बन नहीं पाया। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज भी लोगों को आपस में लड़ाई करने के लिए दे दो तो कट मर जाएंगे, लेकिन दूसरे से लड़ने में उनकी नानी मरती। अभी वो बेचारे सिधौली से विक्रमपुर के आए लोग, राम प्रसाद पासी, पंगेलाल पासी जी को परेशान कौन कर रहे हैं? महादेव सिंह किसको हुस्का रहा है? वो अपने ही पासी परिवार को हुस्का रहा और आपस में लड़ा देता है। और भाई कमलापुर थाने में, अगर थाने में रिकॉर्ड चेक कर लोगे तो थाना प्रभारी जी ठाकुर समाज के होंगे, अगर सेकंड होंगे तो ब्राह्मण समाज के होंगे। 80% थानों में यही है। और सीतापुर के जो एसपी साहब हैं चक्रेश मिश्रा जी, आज भी बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही। और वो राम प्रसाद पासी इतना परेशान हो चुका है बेचारा, इतना परेशान हो चुका है। अब आप देख लीजिए, सरवण समाज के जो मोहल्ले हैं विक्रमपुर में, वहाँ तक रोड का निर्माण होता है, लेकिन जहाँ एससी परिवार के मोहल्ले हैं, पासी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वहाँ तक रोड का निर्माण नहीं होगा। और अगर वो लोग खुल के बोलेंगे तो ऑडियो तक वायरल हुई है कि महादेव सिंह कह रहे हैं कि राम प्रसाद पासी, उसकी मेहरारू आके पैर छू के माफ़ी मांग ले, मैं रोड बनवा दूंगा। आज भी देख लो, जमींदारी प्रथा चल रहा है? अभी मुन्नी देवी पासी जो वहाँ की ब्लॉक प्रमुख हैं, बेचारी थाने बाहर बैठी,
वर्तमान बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख और एक वीडियो जो है उनके पति के नाम मुकदमा करवा दिया। उनकी नहीं सुनी गई और ऊपर से जब वो धरने में बैठी तो वही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो हैं उनको उठा ले गए बहला फुसला के समझा के। तो ये चल रहा है। अब वो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन लोग अब जैसे नई ब्लॉक प्रमुख के किराए पे हैं, अब वो मुन्नी देवी पासी जी के नाम से बहुत ठेलुआ टाइप के लोग ब्लॉक प्रमुख में पैसा पैदा करी है, और जब कोई बात हुई तो हमारी बहन हमारी माताएं जेल जाएंगी कि साइन तो इन्होंने किया, अंगूठे तो इन्होंने लगाए। तो ये सारी अंधभक्ति ही आज चल रही है। तो भैया तुम लोग अगर मरत हो कटत हो कोनो गुलामी करत हो तो हमका लोग का ना परेशान करो। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर तुमका उनकी पैलगी करना है तो आप लोग जाओ, और गलती उन लोगों की नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुम लोग इकट्ठा रहो कोई तुमसे नहीं बोल पाएगा, लेकिन अब तुम लोग आपस में लड़ते हो, गलती किसी दूसरे को देते हो। अरे जब तलवे चाटने वाले बने हो तो तलवे चाटने वाले बनो ना, दूसरे क्यों परेशान करते, क्यों परेशान करते भाई? हमारे लोग की दुश्मनी कराते हो, तुम लोग उनके तलवे चाटते हो। अरे चाट तो तुम ही रहे हो, तुम्हारा ही समाज चाट रहा है। क्यों चाट रहा है? वो सब गुलाम टाइप के जब बने तो बने रहो ना, जागना हो तो जागो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं है तुम्हारा? यही नहीं है, इसीलिए नहीं है कि तुम एक कभी नहीं हो सकते। मैं देखता हूँ लोगों के अंदर बड़ी गर्मी है, लेकिन एकता में चलने क्षमता नहीं किसी के अंदर। अरे ठीक है, बहुत जगह बनी हुई है, लेकिन कम से कम जब बात समाज की आए तो कम से कम एक जगह आओ। सबको क्रेडिट चाहिए, हर एक व्यक्ति को क्रेडिट चाहिए, और सारा काम क्रेडिट का होता है। सारा काम क्रेडिट का होता ना होता हो बताइए? अरे मैं तो कहता हूँ सारा समाज चिल्लाए, देखते नहीं आपका प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा, अरे मुख्यमंत्री नहीं आपका प्रधानमंत्री बनेगा। और ये याद रखिएगा, जब तक आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक आपका समाज विकास नहीं कर सकता। अभी मैं कल धर्मनगरी गया, वहाँ बातचीत की, दोनों बच्चों को समझाया बुझाया। अब आपस में लड़ रहे हैं दोनों पक्ष, 100-200 स्क्वायर फीट की जगह से लड़ रहे हैं। अब वहाँ समझाओ तो औरतें आपस में लड़ रही हैं। तो यह शिक्षा पीने खाने वाली समस्या है। अगर कोई ये दोनों लोग अगर एक बार को गम खा ले तो बड़ी बला कट जाए, लेकिन जब नहीं गम खाओगे तो हमारा काम है समझाना, समझना आपका काम है। आप लड़ो या मरो, आपके ऊपर मुकदमा होगा, आप झेलोगे। आप समझिए, हमको किसी को नहीं है, लेकिन लोग बला काटना नहीं चाहते। आपस में लड़ो, लोग लड़वा रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, करते रहेंगे, अपनी राजनीति करते रहेंगे। और समाज में जब लोग लड़ते हैं तो हमको भी पीड़ा होती है कि किसकी तरफ से पैरवी करें, किसकी तरफ से पैरवी करें। और जिसकी ना सुनो वो संगठन की धमकी देता है। यार भाई, अरे भाई देखो, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए भाई। जिसको रहना होता है वो रहता है, जिसको जाना होता है वो जाता है। आने वाले का भी स्वागत है, जाने वाले का भी स्वागत है। बहुत सारे भाई हमारे जुड़ने के लिए हम लोग समय नहीं दे पाते, उनका मनोनयन पत्र नहीं बना पाते। हम तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, और जिनको आगे बढ़ा दो वही अपने आप को नेता समझने लगते हैं। वो सोचते सब हमसे है। अरे हमसे कुछ नहीं होता, सब परिवार से होता है, सब एकता से होता है, सब मुट्ठी बनाने से होता है। ये सोचिएगा, हम लोग ध्यान देते, अगर हम लोग कृपा प्यार व्यवहार अगर अपनी छत्र छाया पूरे परिवार की ना बनाए तो तुमको कौन जानेगा? अरे कल हम लोग देखना बंद कर देंगे, तुमको लोग देखना बंद कर देंगे भैया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं ओपनली लाइव में बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। समझिए आप लोग कि हम, देखिए, हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं, हम समाज के लिए निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। कोई हमको सैलरी तनख्वाह नहीं दे रहा, ना हम किसी को सैलरी तनख्वाह देते हैं। भाई जितना बन पड़ता है, हर जिले में जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये लगता है, किसी से कोई मांगना नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी, हमारी मंडल अध्यक्ष पे चोट लग गई, हम लोग अभी केवल 12-15 हज़ार की मदद कर पाए। मैं पूरे लाइव में बोल रहा हूँ। अगर आप समझ लीजिए हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, अगर 1000 रुपये पर व्यक्ति दे देगा तो 2 लाख रुपये इलाज में लग रहे हैं।
अपने परिवार के लोगों से हमने कहा था, पूरे समाज के लोगों ने, लाखन आर्मी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों से कहा था। अभी 15,000 रुपये गए, 15 लोगों ने 1,000 रुपये भेजे। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग मदद करेंगे। हमारा परिवार है, उनके पास हो या न हो, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है परिवार के अनुसार हम लोग करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। राकेश से बात करेंगे, सरोज नगर तो नारा। तो आप लोग समझिए, देखिए, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हमारे संगठन में पद नहीं लिए हुए, लेकिन हमारा परिवार है। हम उनके सुख दुख में खड़े होते हैं, वो हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं। तो सब संगठन नहीं होता है, संगठन का मतलब होता है परिवार, मिलजुल के चलना। ऐसे तो संगठन बहुत सारे बने हुए। बस मैं यही कहूँगा कि बहुत आराम से चलना है, बहुत दूर तक चलना है। अभी किसी को कोई मंजिल नहीं मिली। अगर चाहते हो कि समाज में बदलाव हो तो एकदम झुक के चलिए, एकदम झुक के चलिए, फलदार बन के चलिए। समझिए, देखिए, बहुत दूर तक जाना है। अभी कोई मेहनत लोगों ने नहीं की है, अभी कोई कामयाबी हमारे किसी यूथ साथी को, किसी नौजवान साथी को जो अभी तेज तर्रार जागरूक है, किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी आपको बहुत आगे बढ़ाना है। अभी आप बनारस वाले कांड में हमारे जिला अध्यक्ष जी देख रहे हैं भैया, ठीक है। वहाँ पे जो चौबेपुर वाला मामला बता रहे हो, हमारी जिला अध्यक्ष जी से बात हुई थी, वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि डूब के बच्चा मरा है। अगर वही बात आप वही से चर्चा कर रहे हो बनारस वाले कांड की, रमेश जी, तो जिला अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, मैं मामले को संज्ञान में लिया हूँ भैया, और आगे कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं फ़ोन करूँगा। दिनेश सरोज जी मामले को देख रहे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट हमको जानकारी मिली है कि डूबने से मौत हुई है। तो प्रशासन भैया जो है, जो कानून में जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, प्रशासन उसी के हिसाब से काम करेगा। आप ये समझ लीजिए, और जैसा कुछ होगा आगे आप अवगत कराते रहेंगे, ठीक है भैया, जैसा कुछ होगा। और मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे, आज जो हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कल अगर किसी प्रत्याशी को कहेंगे कि भैया आप वोट दे दीजिए और आपके सुख दुख में हम लोग सालों साल खड़े रहते हैं, तो यही लोग हमारा विरोध करते उन तलवे चाटने वाले पार्टियों को वोट दे देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके टिकट पे लड़ने वाले लोगों को वोट देंगे, लेकिन हमारे लोगों के कहने पर वोट नहीं करेंगे और लड़ने हमसे आएंगे। जाते हो किसी नेता से लड़के दिखाओ, आप लोग किसी नेता से लड़के दिखाओ जिनको वोट देते हो। अगर हमारे कहने कोई वोट देता तो हम लोग उनके सुख दुख में खड़े होते। आप हम लोग अगर हमारे कहने में प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायती हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे विधायकी हो, आप वोट करोगे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी। हम आपके दुख सुख में खड़े होंगे, और जब आप हमारे कहने पर वोट करोगे तो हमको वो ताकत भी मिलेगी। ये किसी की मजाल नहीं होगी, किसी भी जनसेवक की मजाल नहीं होगी जो हमारी बात को काट दे। अगर वो हमारी बात को काट देगा तो उसको हम लोग गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और उसके घर में, उसके ऑफिस में घुस के हजारों की जनसंख्या में उसका कॉलर पकड़ के काम करवाने की क्षमता हम लोग रखते हैं। लेकिन कहने पर आप काम तो करो, आप काम तो करो, लेकिन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मैंने देखा है 80% तो दारू महुआ मुर्गा पोट चली जाती, और जब मारे जाते तब संगठन याद आवत। काहे याद आवत भाई, काहे याद आवत? जो जागरूक हैं, जो सामाजिक हैं, वो ध्यान दें, और जो पागल टाइप के लोग बने पड़े हैं वो सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो वो वाला काम नहीं है कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। तो पगुराओ ना, समझदार हो तो ठीक है, न तो नमस्कार, अपना काम रखो। समाज के लोगों का अवगत कराना चाहिए, सभी शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कर्मों के अनुसार उसी टाइप के बने पड़े हो। ऐसा नहीं है, आपको आपके ही लोगों द्वारा सताया जाता है, तो तुम्हारे लोग क्यों तलवे चाटते हो? जब आज इतना व्यापार है, रोजगार है, बाहर निकल के मेहनत करिए, संगठित रहिए। देखते कौन आपको बोल पाएगा? और तुमका दबाव वाला तुम्हारे भाई है, तुम हम लोग क्या करी? तुम लोग बित्ता भरे लड़ाई भी है मरत हो, नाले की लड़ाई मरत हो, पल्ले की लड़ाई मरत हो, दरवाजे की लड़ाई मरत हो, 10-20 वक्त जमीन के लिए मरत हो। तो भाई ये सब चीज़ें मत तुम अपना देखो,
ठीक है, उमा हम लोगन का ना खपाओ। हमारे लोग के संगठन में और हमके टच में जुड़ो चाहे ना जुड़ो, लेकिन ऐसी खराब चीजें हमारे लोग के पास ना लाओ। अब उनकी मदद कर रहे हैं तो वही खपा, उनकी मदद कर रहे हैं तो वही खपा है। और लोगों के अंदर धैर्यता नहीं होती, इसी ये छोटे छोटे मामले में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। ये लोग नहीं समझते हैं, फर्जी मुकदमे हो जाते, हत्याएं हो जाती। वही बात अगर घर में आपस में बैठ के लोग समझ लें, जान लें। अब भाई ये औरतों के चक्कर में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। मैं 80% मैंने देखा है, अगर फैसले में अगर औरतें और पीने खाने वाले लोग शांत बैठे रहें तो कोई विवाद ना हो। इन लोगों के चक्कर में लोग मर जाते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होगी तो लोगों की फटके हाथ में आ जाती है, तब लोग लड़ने नहीं जाते हैं। चल अन्य समाज के लोग घर में घुस के मार के चले जाते हैं, तब उनकी औकात नहीं होती लड़ने के, और आपस में लड़ते हैं। बहुत बड़े अपने आप को 30 मार का समझते हो। किसी दूसरे लड़ो तो हम भी लोग कंधा ठोके कि हाँ हम तो लड़के आए थे। आपस में लड़के हम लोगों को बताया मत करो, ठीक है। और जिसको मेरी बुराई करना हो करे, खोल के करे, हमको कोई समस्या नहीं है। जो बात होती है हम लोग खोल के रख देते। आप हमारा बहिष्कार कहाँ करते हो? हमारे लोगों के बीच में करते हो। आप करिए, आदत सी हो गई। 4 साल पहले लोगों ने हमको गुटखा खाने वाला, फलाना खाने वाला और समाज का दलाल पलाल सब बताया, तो ये तो सब झेलते चले हैं हम लोग। और जिन लोगों ने हमको कहा उनको हमने गले लगाया। अब किसी से कोई कटाच नहीं रखते, उनको गले लगाया, उनके सुख दुख में हम खड़े हुए, उनके सुख दुख में खड़े हुए और हमेशा खड़े रहेंगे। जब कोई बात पड़ेगी खड़े हो जाएंगे। बहुत लोग आते हैं बस केवल बुराई करके टीआरपी लेना चाहते हैं, तो बुराई करने से कोई काम नहीं होता है और कूदने से खाली नहीं काम होता है। और मैं ये जागृति मंडल जो संगठन बना पड़ा हुआ है, मैं इनके लोगों से कहना चाहता हूँ कि लाखन पासी उपवन में मूर्ति बनवाइए, मूर्ति लगवाइए, और नहीं तो वो पावर हम लोगों को दीजिए। अपने संगठन के माध्यम से आप लोगों ने उपवन लिया है, लेकिन एक मूर्ति तक नहीं लगवा पाए। क्यों नहीं लगवा पाए? अगर नहीं लगवा पा रहे हो तो वो पावर आप दीजिए लिखित में हम लोगों को, हमको दीजिए, हम मूर्ति लगवाएंगे, चाहे जैसे लगवाएं। ये जागृति मंडल वाले जो लोग हैं लाखन पासी उपवन में मूर्ति नहीं लगवा रहे हैं, इनकी सारी गलती है। जाते हैं वहां बैठ के प्रोग्राम करके चले आते हैं, एक द्वार तक एक मूर्ति तक नहीं लगवा पाती। बेइज्जती हमारे लोग की कराते, बेइज्जती हमारे लोग की कराते। क्यों कराते हो भाई? ये जागृति मंडल जो संगठन है, मैं समाज के लोगों से कहूंगा पहले इनसे बात करो, हमारे लोग के पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि वो करता धरता उस जमीन के बने पड़े हैं जागृति मंडल वाले। और जो किला जिसके ट्रस्ट के अंतर्गत हो उनसे आप बात करिए। वो सातन पासी किला ट्रस्ट किसके नाम है? जय सिंह के नाम से है। वो खाली जय सिंह लिखत पासी लिखम शर्माते वो का ट्रस्टी बनाए पड़े हो। सारी जमीन वहां की खत्म करे दे रहा है वो। कभी उससे बात करते हो? लाओ फेड़ के हमारे लोग की खोपड़ी खुआरा भूत देते हो तुम लोग हैं। अरे जहां पे हमारे लोगों के पास पावर होगी वही तो काम करेंगे हम लोग। आप बताओ, अब कल के गांव के लौंडे तो आन ना कि जो चाहिए बोल दी, हमको लोग का जवाब दे पड़ते है ना। शासन प्रशासन समाज सबको जवाब देना पड़ता है। तो हम तो लोग लिमिट में बोल पाएंगे जो हमारे पास एविडेंस होगा, जो हमारे पास सबूत होगा। आप बताइए। अभी वहां पे नथावन किले वाला जो मामला हुआ उसमें बहुत लोगों ने पैसा खाया। उसको किस तरीके से अवैध रोड हम लोग रुकवाए हैं। अब आगे रिपोर्ट लेना था, अब वो रिपोर्ट के चक्कर में और जो धरना हुआ वहां भी जो पैसे खाने वाले लोग वो भी साथ में बैठे हैं, वो भी साथ में बैठे। और जबकि सबको पता है कि किले के परिक्षेत्र में 200 मीटर तक कोई मकान नहीं बनवा सकता, लेकिन हमारे लोग पैसा खाए कोई मकान न बनवाए और वह किले के रोड में यहाँ एक सार्वजनिक मार्ग भी नहीं करवा रहे हैं। क्या करियो? लेकिन जब तुमका दारू महुआ मुर्गा रुपट्टा से में फुर्सत मिली तब तो अपने किले के बारे में सोचियो। हाँ भैया कबो न होती, लेकिन बहुत सारे लोग शिक्षित भी हो गए हैं। तो वो सरदार अरुण सिंह जी, ठीक है,
आप मूल निवासी समाज की चर्चा कर रहे हो, संगठित नहीं होने देता है, एकदम सत्यता है। और बहुत सारे लोग शिक्षित हो जाते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने समाज के ही नहीं होते, दूसरों के तलवे चाटते हैं। उनके क्या आप बताएंगे अरुण जी, उनके लिए क्या बताएंगे? बहुत सारे 80% लोग शिक्षित हैं, उनसे पूछो जब तक वो संवैधानिक पद पे रहते हैं कितने समाज की मदद करते हैं, मूल निवासियों की कितनी मदद करते हैं। और जो आप बताते हो सरवर समाज में, हमको ये लगता है कि अगर सरवर समाज में कोई पदाधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, उससे अगर अच्छे ढंग से बात कर लो वो मदद कर देगा, लेकिन तुम्हारे समाज का व्यक्ति मदद नहीं करता। ये हमने देखा है, ये कड़वा सत्य है। ये कड़वा सत्य है। आप मूल निवासियों की बात करते हो, SC ST OBC की बात करते हो, वही लोग हमारी मदद नहीं करते, और वही सरवर समाज के अच्छे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मदद भी करते हैं, लेकिन हम उनसे कोई मदद की उम्मीद नहीं रख सकते। अरे ये झेला है, मौके हमने झेला है। दूसरे लोग मदद कर देते हैं लेकिन अपने लोग मदद नहीं करते। ये तो 4-5 साल से हम लोगों ने मुहिम छेड़ी तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। अरे तुम्हारा समाज जो है 80% अबे दारू महुआ मुर्गा से का फुर्सत मिली तब वो जागी। और देखो भैया, मायावती सीधा कहना रहे उस समय, आप BSP सीधा कहना रहे कि जितना दलित पिटी उतना BSP की राजनीति मजबूत हुई। तो ये भैया जो भी अपने इतिहास से वंचित हैं, जो भी इतना घूम रहे हैं, वही उनके दलित बनाए हुए वोट बैंक है, उनका दलित बन के मरे गए। और जो जागी वो अपने लोग के साथ है, जो जागी वो अपने लोग के साथ है, जो नहीं जागेगा वो बना रहा तो दलित, हमसे क्या लेना देना। वो का जाऊं जो बना दे बन जी, ये तो हम लोग सामने देख रहे। अब हम वहाँ फैसला बढ़िया एक जैसे ने हम वहाँ बैठे भैया, और ये पहले एक क्वार्टर मारी बैठ गए। अब देखो, जब तुम पहले एक क्वार्टर मारी बैठ जाओ तो कोई फैसला हो पाए। लेकिन वो कैसे, कुछ अच्छे भी लोग थे, वो कैसे बातचीत हुई, कैसे क्या हुआ, लोगों को धैर्य के लिए बताया गया। बहुत सारे 80% मामले अगर कोई समझाने वाला ना हो तो क्या पता लड़ाई हो जाए। इसलिए देखिए, मैं किसी के गांव घर में कोई फैसला कराने नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई बड़ा विवाद हो जाएगा तो सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन लोग पीछे पड़ जाते हैं। अरे लेकिन ये नहीं सोचते हो कि वहाँ 2 लोग समझाने वाले होते तो 10 लोग उस्काने वाले होते, लेकिन लोगन के तमीज नहीं होता। भैया वहाँ पहुँचे तो नहीं। हाँ, पहले देखो, अगर सभ्य समाज होगा तभी तो उसमें बैठ पाओगे, अगर असभ्य समाज होगा कहाँ बैठ पाओगे। अगर आप कहोगे चुप हो जाओ तो लोग चुप नहीं होंगे तो उसमें मार हो जाएगा। फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या बचा। ये 80% मामले होते हैं समाज के, इसीलिए कोई अपने समाज में फैसला कराने नहीं जाता। अगर लोग शालीनता से समझें, अच्छे से समझें तो घर की बात घर में रह जाए, लेकिन कभी इस तरीके से होता नहीं। भैया अभी भी हमारा जब तक जागरूक, कृष्णवीर भैया, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। और जो कमियां होंगी मैं खुलेआम बोलूँगा, क्योंकि कड़वा बोलूँगा तभी तो हमको गाली दोगे और समझोगे। ठीक है भैया, जब तक कड़वा नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। और मैं आपको बता दूँ, आपकी ताकत, आपका प्यार की वजह से मैं ये काम कर पाता हूँ। मेरे पास कोई संवैधानिक पावर नहीं है, मेरे परिवार की, मेरे लोगों की पावर है जो मुझसे प्यार करते, मुझे सपोर्ट करते, और कोई संवैधानिक पावर हमारे पास नहीं। तब भी ऐसा कोई अधिकारी ना हो जिससे मैं बात ना करता हूँ। 80% उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला हो, कोई भी थाना हो, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अभी वो जो भैया हमारा छोटा बच्चा 8 साल का नाइमिस पासी ख़त्म हुआ मैलानी थाना के अंतर्गत, उसका भी संगठन के लोगों ने और हम लोगों ने मुकदमा भी लिखवाया है।
और कोशिश करेंगे अपने संगठन के लोगों को लगा के जो भी एक्सीडेंटल पैसा मिलता है उस पर भी मदद करेंगे। उस बच्चे को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो न्याय हम लोगों से जो मदद है वो हम लोग करते रहेंगे। और हमारा लखीमपुर में लाखन आर्मी संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग आगे बढ़िए, पूरे समाज को जागरूक बनिए और होशियार बनिए, नशा मुक्त परिवार बनाइए, शिक्षित परिवार बनाइए और संघर्ष करिए, एक साथ मिलकर चलिए, राजनीतिक भागीदारी लीजिए। मैं हर जिले में अपने परिवार के लोगों से, शोषित वंचित पीड़ित समाज से कहना चाहूँगा, जो भी आज मुख्य धारा से पीछे हैं, मैं आप कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोग शेर हो, बस जगने की देर है। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़िए, आपस में मत लड़िए। हाथ जोड़ के निवेदन है, और जिस दिन आप समझदार बन जाओगे उस दिन जिनको आप अपना दुश्मन समझते हो वो आपको दोस्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं। लेकिन आप जब तक जागोगे नहीं तब तक वो आपको गुमराह करते रहेंगे। वो आपको मारने नहीं आते, बस आपके भाई से आपको मार खिलाते हैं। तो अगर वो दिमाग लगाते तो आप भी दिमाग लगाइए। आप क्यों दिमाग नहीं लगा पाते? अब जैसे विक्रमपुर के भैया आए, राम प्रसाद पासी के कार्यालय पाए, कहीं भैया कोई अपनी ही बिरादरी के लोगन का आगे कर दे तो वह लोग हमसे लड़ाई करे लागे, वो लड़वावत और फिर कहा थे पाए छुई ले। और अगर हम कोई बात का जवाब दी थे तो हमारे बिरादरी के लोगन का आगे कर देते। अब महादेव सिंह जो हैं, जैसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं वो उनके वहाँ काम करते हैं, लेकिन कुछ स्वाभिमानी पासी हैं जो हम लोगों को देखते हैं, वो किसी घर नहीं काम करने जाते, किसी खेत में नहीं काम करने जाते, वो प्रदेश जाके कमा लाते हैं, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करते। तो जब गुलामी नहीं करते हैं, अगर वो नमस्कार पैर नहीं छुएते तो आपका पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हमारे कुल में वो राजा पैदा हुए कि जिसका जमीर जिंदा हो, जो उनको सम्मान देता वो पैर छुए। हम लोग किसी को जबरन पैर नहीं छुआया करते, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती पैर छुआएगा और उसके अंदर पासियों वाला रक्त जागता होगा तो वो कभी झुकेगा नहीं, सर कटा देगा लेकिन सर झुकाएगा नहीं, ये आप समझिए। और मैं कमलापुर थाना और जो एसपी साहब हैं सीतापुर के, अवगत कराना चाहता हूँ, हमारा समाज जाग रहा है और हर जाति जुल्म का जवाब देगा। कितना आप समझ लीजिए, नहीं तो जो संभव मदद होती है। और राजस्व की भी टीम को बता देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, नहीं तो जितना अत्याचार होगा उतनी जल्दी हमारा समाज जगेगा। और जब जगेगा तो जो भी आक्रोश पैदा होगा वो आप लोग संभाल नहीं पाओगे, और ये आक्रोश जिंदगी भर बना रहेगा। कि आप लोग चाहते हो कि SC ST OBC और सर्व समाज आपस में लड़े, और लोग चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म बटे। अगर आप लोग चाहते हो बटे तो ऐसे ही अत्याचार आरोप कराते रहिए, और निस्तारण नहीं करोगे तो ये एक दिन फटेगा और आपस में लोग लड़ेंगे। और फिर जब यहाँ पे विदेशी हुकूमत आएगी तब पता चलेगा। लोग चाहते हैं अगर ये तो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा लाइव को एंड करने से पहले यही संदेश है कि जागिए और लोगों को जगाइए। संगठन का मतलब एक परिवार होता है। आप हमारे संगठन में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अपना काम करिए। जो आपका लक्ष्य, जो उद्देश्य है, 18-20 साल की उम्र में बाबू सोना मत करिए, ठीक है? लड़कीबाजी मत करिए, प्यार के पीछे मत भागिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। तुम्हारे घर में अगर प्लस्तर नहीं तो प्लस्तर कैसे हो? तुम्हारे घर में अगर टाइल्स नहीं लागे तो तुम्हारे घर में टाइल्स कैसे लागे? तुम्हारे घर के लड़का बच्चा पढ़े नहीं है तो कैसे पढ़े? और तुम्हारे घर के लड़का बच्चा सर्विस नहीं पहने, वकील पुलिस नहीं बने तो कैसे बने? ये मुद्दे सोचो। जब पैसा तुम्हारे पास हो तो हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। आप छोकरी के पीछे मत भागिए, आप नौकरी के पीछे भागिए, छोकरी आपके पीछे भागेगी। खुल के बता रहा हूँ, समझिए। और नहीं तो अपना काम करिए। जैसे तुम घूम रहे हो टालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हूँ जैसे हजारों क्रांतिकारी मर के चले गए हैं तुमको समझाते समझाते, वैसे हम भी लोग मर के चले जाएंगे। और एक दिन आपके समाज का पतन हो जाएगा और एक गौरवशाली वंश का अंत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग नहीं जागोगे तो आपके समाज का अंत जो है वो निश्चित है। और वाकई में आज जो हमारे राजा महाराजा और क्रांतिकारी हैं उनकी आत्माएं रो रही होंगी ये चूतिया टाइप के लोगों का देख देख के कि हम ये तिनके लोगों ने पैदा किया रहे। हमका तो कबो कबो संदेह हो लगा दे कि खाली जाति प्रमाण पत्र पर इनका नाम पासी पड़ेगा। सही बता रहे हैं, हमका संदेह हो लगा दे। क्योंकि अगर वो अपने इतिहास से और अपने वाकई में उसका रक्त पासियों का है, राजपासियों का है, तो अकेला 100 को भगाने की क्षमता रखता है जिस दिन वो अपने
इतिहास को जान जाएगा, अपने आप को पहचान जाएगा, किसी से नहीं लड़ेगा। लेकिन बात जब मान सम्मान की होगी तो वो ताकत ईश्वर उसको खुद दे देगा, उनको मांगने की जरूरत नहीं। दिनेश कुमार पासी जी, अच्छा विश्वा से देखिए, समझिए, लोगों को जागरूक तो रखिए। और भैया ज़्यादा देखिए, हमको बहुत लोग शराब पीते हैं लेकिन वो अपने लिमिट में पीते हैं और अपने घर पे 100 ग्राम पी लिए, थका उता लिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, ठेके पी और लड़कत पड़कत आए, जब तक 2-4 कंटाप नहीं खाते गांव मोहल्ले में तो लोग घर के अंदर नहीं जाते, और जब 2-4 कंटाप खा जाती हैं तो घर में अपनी मेहरवा न मारत, अपने बच्चे न मारत, या उनके वास्तविकता है, समझो भैया। तो देखो, अगर वो ये खावले उनका नहीं मना करते हो, लेकिन अगर आज की पीढ़ी को समझा ले जाओगे, बुझा ले जाओगे, तो कल आपका बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। ये आप समझिए, देखिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी जी की जयंती पर हमारे दसियों हजार लोग हमारे साथ में चलेंगे और लखनऊ जानेगा कि आज अवध सम्राट, चक्रवर्ती अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी जी जन्म जयंती है। और जो लोग लखनऊ में पासियों को हल्के में लेते हैं, 25 दिसंबर को उनकी रूहें कांप जाएगी, मैं कहता हूँ। और मैं अपनी विधानसभा भी कहना चाहता हूँ, सिदौली विधानसभा भी कहना चाहता हूँ, सीतापुर और ये नज़दीकी उन्नाव और हरदोई और बाराबंकी, रायबरेली, निकलिए और 25 दिसंबर को जैसे मधुमक्खी के छत्ते नहीं झुंड बनाते हैं, ऐसे महाराजा बिजली पासी जी के जन्म उत्सव पर झुंड बनाइए लखनऊ में और दिखाइए अपनी ताकत और दिखाइए अपने समाज के प्रति अपना प्रेम, और निकलिए अपने घरों से। नहीं निकलोगे, अपनी एकता नहीं दिखाओगे तो कोई तुमको तवज्जो नहीं देगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग हजारों की जनसंख्या में फिर निकलेंगे अपने महापुरुष का सम्मान करने के लिए, और हम लोग निकलते रहेंगे। तैयारी इस बार भी है। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि हर गांव में 25 दिसंबर की तैयारी करते रहना, हम लोग पुनः उसी तरीके से निकलेंगे, ठीक है भैया। और आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। भैया अरविंद पासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आप जागिए, आप जाग जाइए, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आप आगे बढ़ जाइए, सब लोग हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, मैं जिस तरीके से हाथ पकड़ा के लोगों को आगे बढ़ाता हूँ, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा, मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों को आगे बढ़ाया कि आप आगे बढ़िए, नेता बनिए, लेकिन किसी का सम्मान और अदब मत भूलिए, हमेशा झुक के चलिए। जितना नाम बढ़ जाए उतना झुक के चलिए, जितना नाम हो जाए उतना झुक के चलिए, आप खूब आगे जाओगे, आप खूब आगे जाओगे। याद रखिए, अहंकार मत पालिए, अहंकार मत पालिएगा। अगर कोई बात, अगर कोई बड़ा भाई, कोई सीनियर कह रहा, उसको पहले समझिए, देखिए, एहसास करिए, तब जवाब दीजिए। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक पल में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं अपने पूरे भाइयों से, जो भी हमको फॉलो करते हैं, जो भी हमको मानते हैं, मैं सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये संदेश उन सभी लोगों के बीच में जाना चाहिए, उन सभी लोगों के बीच में जाना चाहिए। और प्यार की सौगात को आगे लेके चलिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और मेरा यही सपना है कि हमारे जो महापुरुष हैं, इनके सभी किले खंडहर पर्यटन स्थल बने, हमारे महापुरुषों को विश्व पटल पे नाम मिले, और हमारा समाज आर्थिक मजबूत हो, दर दर की ठोकरें न खाएं, इनका भी रोज़गार हो, व्यापार हो, पढ़े लिखे बच्चे वकील, डॉक्टर, पुलिस बने, यही हमारा भी सपना है। लेकिन आज तो लोग नहीं ध्यान दे पा रहे। तो भैया तुम पढ़ो लिखो, व्यापारी भी बनो। सरदार देखो, सिख समाज आप देखिए, कोई सरकारी नौकरियों में नहीं होगा, लेकिन हर जगह व्यापार की लाइन में है, हर जगह व्यापार की लाइन में। अगर तुमका नौकरी नहीं मिल रही, व्यापारी बनो, लेकिन मधुरता रखो, कट्टरता न रखो। अगर मधुरता, एक बात सुनने क्षमता नहीं रखियो, कौनो चौराहे में नहीं बैठ पाइयो, आप कौनो चौराहे में नहीं बैठ पाइयो। और निवेदन है, पासी बन के रहो, चलो पासी बन के चलो, व्यापार करो तो पासी के नाम से करो, और चलो तो पासी के नाम से चलो। कोई भी व्यापार करो, पासी के नाम से करो। पासी जी चाट वाले, पासी जी फलाने वाले, आप इसी के नाम से करो। आप देखिए
आप कश्यप समाज को देख लीजिए, कोई भी व्यापार करता है कश्यप समाज के नाम से करता है। कश्यप जलपान वाले, कश्यप ढाबा वाले, कश्यप जो सिकंजी वाले, तुमको हर तरीके से मिल जाएंगे। तुम लोग काहे शर्माते हो भाई, काहे लिए शर्मा? लेकिन जब कोई समस्या हो तो सामाजिक लोग का ध्यान देते हो ना कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, तो पासी बन के चलो ना, पासी के नाम से व्यापार करो, अपने महापुरुषों के नाम से व्यापार करो। शर्म आवत का कि तुम्हारा ठेला कोई खाई ना। अगर अपने आप का राजा समझे तो व्यापार करना चालू करो ना पासियों के नाम से, और जब चालू कर दोगे तो मुझे भी खुशी होगी, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी भी लोग नहीं करते। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। बिल्लौर में पासी इलेक्ट्रॉनिक, रामवीर पासी जी बहुत सुंदर है, उसको डालिएगा ग्रुप में, हम भी लोग देखेंगे और बोलेंगे कि भैया ये दुकान है। अगर उस क्षेत्र में जो भी परिवार के लोग रहते हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक का बिल्लौर में यहाँ पासी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है भाई। आप लोग बिल्लौर बाराबंकी साइड शायद पड़ता है ना भैया? बिल्लौर बाराबंकी में पड़ता है रामवीर पासी जी? बिल्लौर कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। रामवीर जी बिल्लौर किस जिले में पड़ता है बताइएगा, और जिला वाला डाल दीजिएगा। तो जो भी वहाँ अपने भाई होंगे सब लोग लेंगे, और जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा भैया, जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा। लोगों के अंदर वहम बनाया गया है, लोग जानबूझ के करते हैं कि तुम लोग अपने व्यापार में लाओ, अपने व्यापार में अपने इतनी गौरवशाली उपाधि को न लाओ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग व्यापार में भी अपनी उपाधि को लेकर जिस दिन लाना चालू कर दोगे उस दिन आपका विकास हो जाएगा, और ये समूह एक जुड़ जाएगा, समूह जुड़ जाएगा। और देखो ये गमछा है जो डाल लिए हम अपन भाई समझते बा, ठीक है? ये गमछा फैलना चाहिए, डंडा झंडा फैलना चाहिए। जो भी हमारा भाई है, हमारा समर्थक है, अपने घर में इस तरीके झंडा लगाओ और गमछा डालो। उसका मनोनयन पत्र बना हो या ना बना हो, हम उसकी मदद करेंगे। ये आपकी पहचान है, आप समझ लो परिवार का हिस्सा हो। भैया कोई भी अगर 1-2 मीटर कपड़ा ले लो, टेलर से सिलवा लो, बन जाएगा आपका गमछा, आपका झंडा भी बन जाएगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि जागिए, और हमको किसी को नहीं, हमको पहले अपनी एकता दिखानी है। लोग कहा पार्टी नहीं बनाए हो, पार्टी कैसे बनाओ, कैसे बनाओ? अभी क्या एकता है? अभी एकता तो दिखाओ, हम कई लड़की लगाओ, जो भी हमारे भाई हैं, हमारे समर्थक हैं, जो भी सोचते हैं वो लगाओ अपने अपने घरों में झंडा। हमारी एकता तो दिखाओ कि कितने लोग हमारे सपोर्ट में रहते हैं, कितने लोग हम लोग मिलजुल के चलते हैं। लगाओ अपने घरों में, अपने घरों में झंडा लगाइए, डंडा लगाइए, गमछा डालिए। हम भी तो देखें कि हमारे लोग कितने हैं, तभी तो हम सरकार से टकराएंगे, तभी तो उनसे चुनौती देंगे कि हमको भागीदारी चाहिए हमारे लोग। लेकिन जब हमारे समर्थन में हमको लोग नहीं दिखेंगे तब तक हम लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते। तो अगर वाकई में आप हमको सम्मान प्यार देते हो तो आप अपने घरों में डंडा लगाइए, झंडा लगाइए, गमछा लगाइए। ठीक है भैया, यहीं से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, और दिल्ली विजेता महाराजा त्रिलोक चंद पासी अमर रहे।